तो प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड एपीओ को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के व्यक्ति यानी पर्सन, उनमें हम लोग जल्दी से फटाफट से क्विक रिवीजन के तौर पर इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। और आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे प्लीज आप लोग इन्हें नोट डाउन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले है क्या सा सुंदरलाल बहुगुणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म जो है वो 1927 में हुआ था और डिस्ट्रिक्ट आप लोग लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट टिहरी में इनका जन्म हुआ था। डिस्ट्रिक्ट टिहरी में इनका जन्म यानी बर्थ, इनका बर्थ प्लेस कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? टिहरी डिस्ट्रिक्ट। आप लोग याद रखेंगे टिहरी डिस्ट्रिक्ट वही है जहां पर टिहरी डैम है। आप लोग याद रखेंगे 261 हाइट जिसकी जो है मीटर ऊंची है। और ये क्या है? ये उत्तराखंड के एक क्या है सोशल वर्कर के साथ साथ पर्यावरणविद हैं जो चिपको आंदोलन से जुड़े हैं। किससे जुड़े थे ये? चिपको आंदोलन से जुड़े थे, आप लोग याद रखेंगे। और चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में, 1973। और ये क्या है? पर्यावरणविद यानी एनवायरमेंटलिस्ट हैं ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने अपनी पत्नी की मदद से एक नवजीवन मंडल नामक एक संस्था का भी जो है इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। एक नवजीवन मंडल नामक एक संस्था भी इन्होंने बनाई थी। किन्होंने? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले इन्हें जो है वो मिला था 1984 में। और 1984 में देखेंगे कई सारी घटनाएं हम लोग याद करेंगे। इन्हें मिला था नेशनल यूनिटी पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इनको मिला था। नेशनल यूनिटी अवार्ड इनको दिया गया था, ठीक है भाई। नेशनल यूनिटी अवार्ड इनको दिया गया था। और 1984 में देखो और क्या क्या चीजें हुई थी ये मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहो तो ऐसे नोट डाउन करके लिख लेना। देखो सिख दंगे हुए थे, 1984 में। और यहाँ पर ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। और भोपाल गैस त्रासदी बी की घटना भी हुई थी 1984 में। और ये हुई थी मेथाइल आइसोसाइनाइड से, मेथाइल आइसोसाइनेट से, ठीक है। और 1984 में क्या हुआ था? इन्हें नेशनल यूनिटी अवार्ड मिला है। किसको मिला है भैया? ये मिला है चिपको आंदोलन के लीडर सुंदरलाल बहुगुणा जी को। ये आप लोग याद रखेंगे। और हाल ही में अभी आप लोग याद रखेंगे 2023 में 22 में इनकी डेथ भी हो गई है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ऋषिकेश के एम्स में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये कुछ इन्हें अवार्ड मिला है। 1987 में इन्हें सरस्वती सम्मान भी मिला था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 1987 में कौन सा? सरस्वती अवार्ड भी इनको मिला है। क्लियर होगी बात भाई? नोट कर लिया सभी ने? जल्दी से मुझे बताइए प्लीज, तेजी के साथ में। इसके बाद 2021 में मृत्यु हुई थी इनकी, 2021 में आप लोग याद रखिए, 2022 में नहीं, 2021, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे कालू मेहरा, ठीक है। कालू मेहरा लिखेंगे फटाफट से इनके बारे में। कालू मेहरा कौन है? उत्तराखंड के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। ही इज अ फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। तो आप लोग लिखेंगे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन भाई बहुत बार आता है। कौन? कालू मेहरा जी क्या थे? फर्स्ट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उत्तराखंड। और इनका जन्म जो है वो चंपावत जिले के लोहा घाट में हुआ था। तो इनका डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट चंपावत, नेपाल से बॉर्डर बनाता है चंपावत। और इसमें एक तहसील है लोहा घाट, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और जन्म कब हुआ था भैया? 1831 में, 1831 में इनका कालू मेहरा जी का जन्म हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और उस गांव का नाम याद रखेंगे बीमुड़। क्या नाम? सॉरी विसुड़। गांव का नाम क्या है इनके? गांव का नाम क्या है आप लोग याद रखेंगे? विसुण। क्या नाम है? विसुण गांव, ठीक है। क्लियर है? ये आप लोग नोट कर लेना। एक एक फैक्ट, केवल वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो केवल और केवल एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, ठीक है भैया। क्लियर? इन्होंने क्या करा था? 1857 की क्रांति में भाग लिया और 1847 की क्रांति में एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया था। कहां पर? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था गुप्त संगठन। गुप्त संगठन को इंग्लिश में भी गुप्त संगठन लिखेंगे। गुप्त संगठन इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया
और इस गुप्त संगठन का नाम क्या था, इसे मतलब किस नाम से जाना जाता था, उसका नाम था क्रांतिवीर। क्रांतिवीर, ये आप लोग याद रखिए। और क्रांतिवीर किस लिए था, पार्टिसिपेट इन 1857 रिवोल्ट, यानी 1857 की क्रांति में, 1857 की जो क्रांति हुई थी आप लोगों की, ठीक है, उसमें भाग लेने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। 1857 की क्रांति कब हुई थी, 10 मई 1857 को। क्यों हुई थी, आपको मैं रिवाइज करा दे रहा हूं क्यों हुई थी चर्बी लगे कारतूस को मना करने से। मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने मना कर दिया और चर्बी लगे कारतूस जो इनफील्ड राइफल्स आई थी उनमें यूज किए जाने थे। और फिर मंगल पांडे ने विरोध किया और जनरल बाग की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद फिर इन्हें भी फांसी की सजा सुना दी गई। फिर 10 मई 1857 को मेरठ से 99 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। और फिर इसी विद्रोह की आवाज पहुंच गई दिल्ली। अगले दिन वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर जो 99 सैनिक दिल्ली मेरठ से गए थे, उन्होंने भारत का राजा किसको घोषित कर दिया, बहादुर शाह जफर सेकंड को। और इसी तरीके से पूरे भारत में 1857 की क्रांति का बिगुल बज गया, जिसमें अलग अलग शहरों से अलग अलग नेताओं ने इसको लीड किया। जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से आपका खान बहादुर खान, कानपुर से तात्या टोपे, नाना साहब, और आपका झांसी से रानी लक्ष्मीबाई झांसी, और आपके बिहार से कुंवर जगदीश और कुंवर साहब जगदीशपुर बिहार से, और मणिकराम आसाम से, और आप लोगों के इलाहाबाद से जो थे वो लियाकत अली। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने 1857 की क्रांति को प्यारे बच्चों लीड किया था। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कालू मेहरा, जो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हैं उत्तराखंड के, चंपावत के लोहाघाट से हैं। 1831 में इनका जन्म हुआ। गांव का नाम विसुड़ गांव। और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया क्रांतिवीर, जो गुप्त संगठन था, एक साइलेंट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, 1857 के रिवोल्ट में भाग लेने के लिए। भाई सबको समझ में आ गया, जल्दी बता दो सारे बच्चे, हाँ या ना में, जल्दी बताइए प्लीज, बताइए जल्दी से। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जब इन्होंने 1857 की क्रांति के समय जब ये आंदोलन चलाया था, उस समय कुमायूं के, क्योंकि ये कहां पर चलाया था इन्होंने, ये क्रांतिवीर कौन से रीजन के लिए था, ये था कुमायूं के लिए। और उस समय कुमायूं के कमिश्नर कौन थे, कुमायूं कमिश्नर थे, आप लोग याद रखेंगे, कुमायूं के कमिश्नर थे, कुमायूं के कमिश्नर थे, लिखेंगे हेनरी रैमजे, लिखेंगे हेनरी रैमजे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हम लोग लिखेंगे नंबर 3 पर्सनैलिटी। नंबर 3 पर्सनैलिटी हम लिखेंगे चंडी प्रसाद भट्ट, लिखेंगे चंडी प्रसाद भट्ट, लिखेंगे चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट लिखेंगे फटाफट से। कौन है भैया, ये भी बहुत बड़े क्या हैं, ये चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं ये भी क्या हैं, पर्यावरण प्रेमी है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, आप लोग याद रखेंगे, बड़े इजी तरीके से लिख देंगे, पर्यावरण प्रेमी। एंड इनका जन्म जो है वो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया, चमोली। और चमोली में एक तहसील है गोपेश्वर, गोपेश्वर में हुआ था इनका। 23 आप लोग याद रखेंगे फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 जनवरी 1934 को। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्हें जो है अगर हम बात करें, इन्होंने एक टिहरी में टक्कर बाबा, आप लोग नोट करेंगे कहां पर, टिहरी में, टिहरी में क्या करा था, आप लोग नोट करेंगे, टिहरी में ठक्कर बाबा, ठक्कर बाबा नामक एक हॉस्टल खोला था इन्होंने, हॉस्टल ठक्कर बाबा नामक एक हॉस्टल खोला 1949 में 1949 में। ठीक है, टिहरी में। ये आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से आप मुझे बताएं, नहीं क्लियर। आगे बढ़े, एक सॉरी ये जो ना गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे सारे बच्चे। ये ठक्कर बाबा हॉस्टल जो है ना, ये इन्होंने नहीं किया था, ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ने करा था। किसने, यहाँ पे लिख लेंगे, इन्हीं के आगे लिख लेंगे नोट डाल के, ठक्कर हॉस्टल, ये इन्होंने खोला था 1949 में,
किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए प्लीज। ठक्कर हॉस्टल 1949, सुंदरलाल बहुगुणा। हम जो पढ़ रहे हैं वो चंडी प्रसाद भट्ट कर रहे हैं, जिनका जन्म चमोली में हुआ। पर्यावरण प्रेमी है चंडी प्रसाद कौन? भट्ट। अब लिखेंगे फटाफट से, लिखेंगे इन्होंने क्या करा था? दसोली ग्राम स्वराज, ये लिखेंगे यहाँ पर, दसोली ग्राम, इंग्लिश में भी सेम लिखेंगे स्वराज। इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक संघ था, इसकी जो है स्थापना करी 1964 में, 1964 में, 1964 में। कहां पर? गोपेश्वर में। गोपेश्वर, गोपेश्वर मतलब चमोली। इनका जन्म भी गोपेश्वर में हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग जो है नोट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? एक इसके साथ साथ आप लोग लिखेंगे फटाफट से, लिखेंगे 1982 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1982 में इनको एक अवार्ड मिला था, रमन मैगसेसे अवार्ड। रमन मैगसेसे अवार्ड कब मिला? 1982 में। ये भी नोट करेंगे सारे बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 2023 में आप लोग लिख ले, 13 में, सॉरी 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार मिला, गांधी शांति पुरस्कार इनको मिला। एंड 2019 में इनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। ठीक है भैया, ये दोनों के दोनों यहीं पे नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? दो हमारे कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा लिखेंगे फटाफट से, लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे नारायण दत्त तिवारी या एनडी तिवारी। लिखेंगे नंबर 4 नारायण दत्त तिवारी या फिर एनडी तिवारी। ठीक है, लिखेंगे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री, जल्दी लिखेंगे फटाफट से, लिखेंगे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। क्लियर है? कौन सी सरकार के? जो निर्वाचित सरकार थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट के। लिखेंगे 2002 में बने थे। ठीक है, कब? 2002 में आप लिखेंगे 2002 में इलेक्टेड सीएम बने फर्स्ट, इसके उत्तराखंड के। और विधानसभा सीट कौन सी थी आप लोग याद रखेंगे? कौन सी? रामनगर विधानसभा सीट आप लोग नोट करेंगे। कौन सी थी? बंद हो गया, पंखे बंद करना। ठीक है, क्लियर? तो कौन से? रामनगर विधानसभा सीट, विधान। क्लियर? ये भी आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो रामनगर विधानसभा सीट से रहे। और ये 2 मार्च 2002 से आप लोग नोट करेंगे, 2 मार्च 2002 से और इस 7 मार्च 2007, 7 मार्च 2007 तक सीएम रहे उत्तराखंड के। अब देखो इस डेट को याद करने का तरीका क्या है? 2 मार्च 2002, 7 मार्च 2007। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर लेना आप, तो कभी भूलेंगे नहीं। याद हो गया? अमन याद होगी नहीं भाई? ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे लिखेंगे, लिखेंगे ये 2007 में आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रहे। 2007 में क्या रहे? आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रहे। लिखेंगे 2007 में कहाँ के? आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है भाई, 2000 आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ठीक है, तो विधानसभा सीटें कितनी है आंध्र प्रदेश में? 175। इलेक्शन हुए इस बार, याद कर लेना, उड़ीसा में इलेक्शन हुए 147,
विधानसभा सीटें। ठीक है, आगे बढ़ें। और 2008 में इनका क्या हो गया था, 2008 में, वो सॉरी 18 में, 2018 में इनकी डेथ हो गई। और इनकी टाइटल है, इनको क्या कहा जाता है, विकास पुरुष, विकास पुरुष कहा जाता है इनको, विकास पुरुष के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, कौन, एनडी तिवारी। आगे बढ़े। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, लिख लेंगे आप लोग 1924 में। कब, इनके जन्म कब हुआ, जन्म लिख लेंगे 1924 में, नैनीताल के, नैनीताल के एक जगह थी, उस गांव का नाम था बलियूटी, बलियूटी गांव, जो हल्द्वानी में पड़ता है अभी, बलियूटी गांव, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए मुझे बताइए। ठीक है, तो 4 पर्सन हो गए हमारे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप लोगों को प्लीज याद रखना है। इसके बाद लिखेंगे गोरा देवी, नंबर 5 पर लिखेंगे कौन, गोरा देवी, गोरा देवी लिखेंगे। ये पर्यावरण प्रेमी थी ये भी, ठीक है, क्लियर है। और इनका जन्म हुआ था 1925 में, ये भी एनवायरमेंटलिस्ट थी। और क्या थी ये, 1925 में इनका जन्म चमोली में हुआ है, चमोली में। ठीक है, चिपको आंदोलन से जुड़ी थी ये भी, चिपको आंदोलन से जुड़ी थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। एंड गोरा देवी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो निधन है, जो इनकी डेथ है, वो हो गई थी 1991 में। ठीक है, और 1991 में इनकी जन्म जो हो गई थी। ठीक है, 1972 में एक एक गोरा देवी जो है, एक गांव था रैणी गांव, इसी गांव की थी, रैणी गांव की क्या चुनी गई थी, रैणी गांव की मंगल दल, एक मंगल दल था, महिलाओं का मंगल दल की अध्यक्ष बनी थी ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और रैणी गांव में इन्होंने चिपको आंदोलन को लीड किया था 1974 में, जबकि चिपको आंदोलन हुआ कब था, 1973 में, चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात है। ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है, और 1986 में इन्हें फर्स्ट ट्री फ्रेंड पुरस्कार, प्लांट फ्रेंडली पुरस्कार, प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में इन्हें दिया गया, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे उत्तराखंड के 5 पर्सन जो आपके हर एग्जाम में आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा तेजी के साथ में।